नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय कोरवाल क्लासेज में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि तारेश सर जी ने संधि की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने संधि का परिचय और संधि का परिचय के बाद में उन्होंने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि को पढ़ाया। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने यन संधि लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं होती जिसमें ये संधि नहीं आए, चाहे वो हिंदी की हो चाहे संस्कृत की हो। यदि आप संस्कृत की संधि को अच्छे से समझ लेते हो तो हिंदी की संधि को समझने में आपको कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यन संधि। देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है। यन संधि का एक सूत्र होता है, ये सूत्र आपका होता है इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि। ये आपका सूत्र है ना। अगर हम आपकी इसकी वृत्ति की बात करें, किसकी बात करें? वृत्ति की बात करें, तो इसका वृत्ति होगी, ये होगी एक स्थाने यन स्यात्, एक स्थाने यन स्यात्, यानी एक के स्थान पर किसका आदेश होगा? यन का। कब होगा? अचि संहितायाम विषये, अचि संहितायाम विषये। ये इसकी वृत्ति है, ठीक है। एक स्थाने यन स्यात् अचि संहितायाम विषये, ये इसकी क्या है? वृत्ति है। अगर हम इसको देखिए, इसको हम खोलने का प्रयत्न करें, इको यणचि ये सूत्र है, यदि हम इसको खोलने का प्रयत्न करें तो देखिए एक, यहां से देखिए एक निकल के आया, यहां से क्या निकल के आया? एक। इसके बाद में हम बात करें प्लस, ये है यहां पर एक के बाद में देखिए यन, तो यन कहां आएगा? एक के नीचे यन, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए, यदि हम बात करें नए हलंत निकाल रहे हैं तो यहाँ ए बचा और ए को हम इसमें छोड़ेंगे तो अचि, अचि यानी सप्तमी विभक्ति आ रही है, यानी अच प्रत्याहार, ठीक है, अच प्रत्याहार, ये आपका निकल करके आया। तो यहां पर कह रहा है कि एक प्रत्याहार के बाद यदि हमें अच प्रत्याहार का वर्ण मिले तो एक प्रत्याहार के स्थान पर यन प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। किसका आदेश हो जाता है? यन प्रत्याहार का। यन प्रत्याहार का आदेश होता है और यहां पर जो है ये इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी यहां हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, नो चेंज रहेगा यहां पर, ठीक है। अब हम बात करें कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, यन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम सबसे पहले इन प्रत्याहारों को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए माहेश्वरी सूत्र। क्या है इंपॉर्टेंट? माहेश्वरी सूत्र। यदि आपने माहेश्वरी सूत्रों की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जा करके उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि माहेश्वरी सूत्र हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यदि हम माहेश्वरी सूत्रों की ओर अगर गमन करें तो वहां हमारा एक प्रत्याहार होता है ए ई उ न, ये होता है। फिर री ली कै, एक ये होता है। तो यहां पर देखिए हम प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला वर्ण कौन सा है? ह्रस्वी। कौन सा है? ह्रस्वी। तो ह्रस्वी यहां पर कहां है? ये रहा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले जो वर्ण है उसको काउंट नहीं करेंगे। यहां से जब हमने ई को स्टार्ट किया, इसके बाद में देखिए कै हलंत, कै हलंत कहां पर है? यहां पर। तो ये हमें दो सूत्रों में ही खत्म हो रहा है, तो हम यहीं से ई से लेकर के कै हलंत तक के जो वर्ण हैं वो एक प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप हलंत वाले जो वर्ण हैं उनको काउंट नहीं करते हैं। तो ये नए हलंत और के हलंत यहां से हट जाएगा और हमारे चार वर्ण यहां से निकल के आएंगे, ह्रस्वी, ह्रस्वु,
है ना, री और री, ये 4 वर्ण हमारे यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। तो हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि एक प्रत्याहार में हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं इनको, है ना। तो एक प्रत्याहार में हम यहाँ इनको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम एक प्रत्याहार, और इसमें वर्ण आएंगे हमारे, ये आएंगे ई, ऊ, री और लरी, ठीक है, लरी, ये 4 हमारे वर्ण आएंगे, है ना। और यहाँ आपके इसके बाद में अच प्रत्याहार का होगा, और अच प्रत्याहार में क्या होगा, सभी स्वर। अच प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे, सभी स्वर, ये आपका अच प्रत्याहार में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमने आपको बताया कि एक प्रत्याहार के स्थान पर यन प्रत्याहार का आदेश होता है। किसका होता है, यन प्रत्याहार का। अब हम यन प्रत्याहार की भी यदि माहेश्वरी सूत्रों में जाएं तो इसका कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। हम इधर देखें कि है, ये, रे, वे, है, ये, वे, रेट है, एक ये सूत्र होता है। उसके बाद में ले और ने, ये सूत्र होता है। तो ये जो है हमारा सूत्र, यहाँ से हम ये से काउंट करेंगे और ने तक काउंट करेंगे, वही हम इनको हलंत को काउंट नहीं करेंगे, हमारे 4 वर्ण निकल करके आ रहे हैं, ये, रे, वे और ले। तो वो यहाँ पर यन प्रत्याहार में आते हैं हमारे, ये है ना हलंत, रे, सॉरी ये, वे, है ना, रे और ले, है, ये, वे, रेट है, ये, वे, रेट है, ये वे आएगा पहले, है ना, वे, रेट है। तो ये आएगा हमारा है, ये, वे, रे, ले। और यहाँ पर हम अच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। अब आपके लिए ये एक सूत्र बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके लिए, ये वाला आपके लिए क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया कि एक प्रत्याहार के बाद यदि हमें अच प्रत्याहार मतलब कोई भी स्वर मिले, कैसा मिले, असमान, है ना, सभी स्वर मिलेंगे लेकिन कैसे मिलेंगे, असमान, समान नहीं होना चाहिए, असमान स्वर मिलेंगे। यदि हमारा समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो दीर्घ संधि में चला जाएगा, ठीक है, किस में चला जाएगा, दीर्घ संधि में, ये आ जाएगा असमान। सभी स्वर कैसे होने चाहिए, असमान होने चाहिए, है ना। तो एक प्रत्याहार के बाद यदि हमें कोई भी स्वर मिले तो क्या होगा, एक प्रत्याहार के स्थान पर यन प्रत्याहार का आदेश हो जाएगा। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ले, ये चारों वर्ण इन के स्थान पर हो जाएंगे। कहाँ, कौन सी संधि में, यन संधि में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यही इसकी वृत्ति कह रही है कि एक स्थान है यन स्यात्, यानी एक के स्थान पर यन होता है। कब, जब अच्छी संहितायाम विषय, जब अच्छी संहितायाम यानी संधि के विषय में बात की जा रही हो, यानी स्वर संधि के विषय में बात की जा रही हो, तो एक के स्थान पर यन का आदेश हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं एक उदाहरण में, आपको वहां से ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण, ई वाला उदाहरण देखते हैं, प्रति प्लस 1, सीधा उदाहरण है, देखते हैं। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, एक ये पद, एक ये पद। आपको बहुत ही बेसिक से सिखाया जा रहा है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए तो इस जो पद को बोलेंगे इसको बोलते हैं हम पूर्व पद। क्या बोलते हैं इसको, पूर्व, पूर्व यानी पहले वाला पद। और इसको बोलेंगे संस्कृत की भाषा में उत्तर पद। उत्तर पद यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बाद वाला पद। इसको पहला पद, इसको बाद वाला पद, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि संधि जब कभी भी करते हैं, संधि जब कभी भी हम करते हैं तो हम पूर्व पद का अंतिम स्वर लेते हैं। पूर्व पद का कौन सा स्वर लेते हैं, अंतिम। तो पूर्व पद का अंतिम स्वर यहाँ पर देखते हैं तो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तय है, इसमें अंत में, है ना। प्रति में हम कहेंगे कि अंतिम क्या है, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तय है इसमें अंत में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छोटी ई जो है वो अंत में है। क्या है, छोटी ई अंत में। यदि हम इसके टुकड़े करते हैं तो देखिए क्या होता है, पे प्लस, है ना, रे प्लस ए, है ना, प्लस ते प्लस ई, ये प्रति के टुकड़े होते हैं। तो यहाँ पर अंतिम में क्या आया, ई आया। क्या आया, ई आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ई की मात्रा इधर की तरफ लगती है लेकिन हमेशा अंत में ये होता है, ठीक है। ई में ही कंफ्यूज होते हैं। यदि ये दीर्घ ई होता
है ना। दीर्घ ई होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आप सोचते कि मात्रा ई की है, लेकिन जैसे ही ह्रस्व आती है इधर की तरफ होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है, ई। पूर्व पद का अंतिम स्वर क्या है, ई। अब उत्तर पद का हम प्रथम स्वर लेंगे, है ना। प्रथम स्वर हो या वर्ण हो, कोई भी हो, लेकिन पहला लेते हैं ना, अंतिम पद का पहला वर्ण। लेकिन हमें स्वर संधि चल रही है, इसलिए दोनों तरफ क्या मिलेगा, हमें स्वर मिलेगा, है ना। स्वर संधि में हमने बताया होगा तारे सर ने आपको कि स्वर संधि कब होती है, जब दोनों तरफ स्वर होता है ना। तो यहां पर देखिए बात आ रही है, अब हम फॉर्मूले की ओर लौटते हैं कि अंतिम हमने लिया ई और शुरू का लिया बाद वाले पद का ए। तो हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। तो ई आ रहा है, देखिए एक प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक प्रत्याहार में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ए जो है वो अच प्रत्याहार में आ रहा है, यानी सभी स्वर हैं कि नहीं, आ रहे हैं। इसके बाद मैंने एक चीज और कही थी कि असमान होना चाहिए। तो देखिए ई के बाद में जो ए आ रहा है वो ई के समान नहीं है। समान क्या होता है, ई के जैसा ही, यानी ई के दीर्घी हो या ह्रस्व हो, कोई सा भी हो, है ना। तो ई होना चाहिए था, तब तो समान था। अगर इसके समान नहीं है, इसका मतलब अलग है। तो इसके स्थान पर हमने क्या बताया, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हलंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हलंत। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए कि इसको बनाएंगे कैसे। एक उदाहरण में आपको टाइम लग रहा है, अगले उदाहरण में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप सीख चुके होंगे तब तक। देखिए यहां से यदि हम प्रति में से ई निकाल दिया, है ना, ये देखिए प्रति में से ई निकाल दिया तो प्रत हलंत बचा या नहीं बचा। प्रति में से ई निकाला, प्रत हलंत बचा। इधर से ए और क है, तो है ना, ए निकाल दिया तो क बचा। तो अब हम प्रत हलंत को यहाँ नीचे लिखेंगे, प्रत हलंत लिख दिया हमने और यहाँ क लिख दिया। सॉरी, यहाँ तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये जो की तो लिखा ही आ जाएगा एक। आगे समझ में, यानी मैंने क्या बताया, बाद वाले में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, हमने कोई चेंज नहीं करना है, सीधा एक की एक उतार देना है, हमने उतार दिया। अब हम इसको मिलाते हैं तो देखिए प्र को जो की तो लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तय हलंत है। तो तय हलंत है, हलंत का मतलब होता है संस्कृत में आधा वर्ण। हलंत का मतलब क्या होता है, आधा वर्ण। अब हम तय हलंत के बाद में हमें क्या मिल रहा है, ये हलंत, है ना। तय हलंत के बाद में हमें ये हलंत मिल रहा है। तो क्या होता है कि जब कोई हलंत वर्ण हो और उसके बाद में कोई हलंत वर्ण मिले तो पहले वाला जो वर्ण होता है वो आधा ही रहता है, इसलिए तय क्या रहेगा, आधा। यहां तक आ गई होगी समझ में। इसके बाद ये हलंत है और उसके बाद में ए है। तो जब कोई हलंत वर्ण हो और उसके बाद कोई स्वर हो तो वो उसमें जुड़ जाता है ना, यानी वो उसकी मात्रा लग जाती है। तो ये हलंत में जब ए लगाया तो ये में ए की मात्रा लग जाएगी, ये और कै जोड़ दिया तो प्रत्येक, क्या बन गया, प्रत्येक। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग आ जाएगा, है ना। तो ये प्रत्येक एक उदाहरण हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं सबकी अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीजें मैंने यहाँ पर खोल के बताई। प्रत्याहार क्या होता है, यन प्रत्याहार कैसे बना, एक प्रत्याहार कैसे बना, अच प्रत्याहार क्या होता है। उसके बाद में मैंने आपको एक एक टुकड़े करके यहाँ पर इसको भी बताया कि प्रति में से ई निकल गया, प्रत हलंत बचा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एक को जो के तो रख देंगे, ई के स्थान पर यह हो गया। फिर उसको हमने जोड़ा तो प्र और तय आधा रहेगा क्योंकि उसके बाद में व्यंजन है, और फिर व्यंजन के बाद में ए आ रहा है, उसकी मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन गया, प्रत्येक। अब हम अगले उदाहरण की ओर बात करते हैं। ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं, मधु प्लस अरी। मधु प्लस अरी, देखिए अब हम बात करते हैं वही। देखिए ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में ए मिल रहा है, यानी हमारा नियम लागू हो रहा है। ऊ के स्थान पर क्या होता है, ऊ के स्थान पर होता है व। तो यहाँ देखिए ऊ के स्थान पर क्या होगा, व। देखिए ऊ के स्थान पर क्या होगा, व। तो यहाँ देखिए मद हलंत बचा, क्या बचा, मद हलंत बचा कि नहीं, ऊ निकाल दिया तो मद हलंत बचा। यहां से आरी को जो की तो उठा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं, तो मिला देते हैं तो मैं और ध आधा ही रहेगा, ठीक है, और ब में ए जुड़ जाएगा तो ब पूरा हो गया, और रे तो ये री, ये इस प्रकार से बन गया मधवरी। तो ये भी आपको उससे समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद यदि हम री का उदाहरण लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, री का एक उदाहरण ले लेते हैं, एक री का उदाहरण ले लेते हैं, 4 उदाहरण हम आपके लिए ले लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि हम आगे आपको सीधा घर के लिए काम देंगे और आपको वो घर से ही करने हैं। तो री का यदि हम उदाहरण की बात करें
तो जैसे जैसे देखिए ऊपरी ऊपरी है ना, या उपयुक्त कर लेते हैं, ऊपरी प्लस उक्त, ये तो ई के में आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी तो है ना। ये हो गया। री का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पितृकार है ना, हाँ, पितृ प्लस आज्ञा, उदाहरण है आपका पितृ प्लस आज्ञा। देखिए इसमें देखिए अंतिम स्वर क्या है, री आ रहा है, क्या आ रहा है, री। उसके बाद में आ रहा है ना, तो री के स्थान पे क्या होता है हमारा, रे, क्या होता है, रे। तो पितृ में से री निकाल दिया तो क्या बचा, पितृ हलंत बचा ना। यहां से आज्ञा जो की तो ले लेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन वाली बात होगी कि तय आधा रहेगा है ना, तो उसमें रे कैसे जुड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको मैंने वर्ण विचार जब एक वीडियो पढ़ाई हुई है, उसको समझने के लिए कि त्रय एक वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण होता है त्रय, है ना। तो तय और रे से मिलकर के वो त्रय बनता है, और उसमें मैंने 4-5 और संयुक्त वर्ण बता रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देखिए त्रय जो होता है, ये जो बनता है तय प्लस रे से मिलके बनता है। तो देखिए तय और रे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रय, क्या हो जाएगा, त्रय। तो ये हो जाएगा पितृ, है ना। अब आ, ये दोनों हलंत है इसलिए हलंत होगा, तय और रे हलंत है इसलिए हलंत होगा। अब इसमें आ की मात्रा जुड़ेगी, तो इसमें आ की मात्रा जुड़ेगी तो हलंत हट जाएगा और त्रा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पित्राज्ञा। क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। एक लिरी का भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे है आपका लिरी का उदाहरण है आपका, लिरी का उदाहरण है आपका जैसे लिरी प्लस आकृति, लिरी प्लस आकृति यहां ले लेते हैं ऊपर, है ना, लिरी प्लस आकृति। देखिए लिरी की जगह पे ले हो जाएगा और आकृति को सीधा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लाकृति। क्या हो जाएगा, लाकृति। तो इस हिसाब से हमने आपको यन संधि के अंतर्गत 4 प्रकार के उदाहरण आपको समझा दिए हैं। ई वाला समझा दिया, उ वाला समझा दिया, री वाला भी समझा दिया और री वाला भी समझा दिया, और आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं आपको घर के लिए उदाहरण दे रहा हूं, आप उनको बनाना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम मैं इसको साफ कर देते हैं और घर के लिए आपके लिए कुछ उदाहरण दे देते हैं, तो वो आप घर पे करना उदाहरणों को, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो उदाहरण लिखिए आप। सबसे पहले आप उदाहरण लिखेंगे, देखिए हरि प्लस अनुभव। एक उदाहरण है आपका हरि प्लस अनुभव, अनुभव है, ठीक है। देखिए दूसरा उदाहरण है आपका यद्यपि, दूसरा है यद्यपि। अच्छा जी, तीसरा उदाहरण है आपका इत्यादि, इत्यादि। चौथा है उपर्युक्त, ठीक है। पांचवा है आपका शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, ठीक है। छठा है आपका मात्राज्ञा, ठीक है। और सातवां है आपका सातवां है आपका गसला देश है, गसलाहा देश है, ये आपका सातवां है। आठवां
9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 15 बहुत है ना, ये आप घर से करके लाने हैं आपको 15, है ना। इसके बाद में है अध्यक्ष। अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष के बाद में है इत्या है ना, इत्युक्ति, इत्या है। इसके बाद में है आपका बदवागमय। बदवागमय है ना, और इत्युक्ति, इत्युक्ति, बदवागमय, इत्युक्ति, ये वे, है ना। इसके बाद में है आपका लक्ष्मी प्लस आगच्छति। लक्ष्मी प्लस आगच्छति, लक्ष्मी प्लस आगच्छति, और धात्रंश, धात्रंश है ना, मात्रंश, और आपका लास्ट है आपका न्यून है। न्यून है। देखिए एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी पहचान, यन संधि की पहचान क्या होती है। यन संधि की पहचान दो जो है टाइप उसकी है, दो की नहीं है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में दो ही टाइप आती है जिसकी मैं पहचान आपको बता रहा हूं। यन संधि की पहचान के लिए आपको क्या करना है, पहचान है ना। पहचान में क्या होगा कि ये कोमा वे से पहले आधा वर्ण आएगा। क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। ये आपकी पहचान है। देखिए कि ये और वैसे पहले आपको क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए उदाहरण देखिए, जैसे ये देखिए ये आ रहा है यहां पर, ये से पहले तय आधा है या नहीं, है ना। इसके बाद यदि हम बात करें, यहां देखिए ये आ रहा है, ये से पहले आधा वर्ण है। इसके बाद हम बात करें वह, देखिए वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, ये से पहले आधा आ रहा है, ये से पहले, यानी ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा ही नहीं, ये और वह से पहले हमें आधा वर्ण मिलेगा। तो ये हमने आपको इसमें देखो न्यून है, इसमें भी ऐसे पहले आधा वर्ण मिल रहा है। ये तो हमने आपको एक पहचान बता दी कि यदि आप यन संधि में पहचान नहीं पाओ तो कैसे पहचानोगे, है ना। दूसरी चीज मैंने अभी आपको जोड़ना बताया था। क्या बताया था, जोड़ना, कि जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक कैसे बना, है ना। हमने आपको बताया वधु प्लस, जैसे हमने बताया वधु प्लस आगम या मधु प्लस अरि, तो उसको जोड़ना। अब हम आपको तोड़ना बता रहे हैं। तोड़ेंगे कैसे, क्योंकि दोनों अच्छे पे आने चाहिए, आपको दोनों आने चाहिए। आप जोड़ना सीख गए लेकिन तोड़ना नहीं सीखे तो आप गलत कर दोगे। एग्जाम में दोनों तरीके से आता है। जैसे मैंने आपको एक दे रखा हरि प्लस अनुभव, जोड़ने वाला, यद्यपि दे रखा तोड़ने वाला, है ना। तो मैं आपको यद्यपि को ही समझा देता हूं कि तोड़ेंगे कैसे। कि यहां पर देखिए ध्य, ये क्या है, ध्य, ये एक संयुक्त वर्ण है, और ध्य जो बनता है वो बनता है आपका द प्लस ये से। किससे बनता है, द प्लस ये से। अब आपने देखा होगा कि ये से पहले यहां भी देखो आधा वर्ण है, लेकिन ये छिपा हुआ था, अभी आपको नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ध्य था। ध्य आपको लग नहीं रहा था कि यहाँ ध्य छुपा हुआ है, जबकि ये संयुक्त में जब हम इसके टुकड़े करेंगे ध्य से पहले देखो आधा वर्ण मिल गया। मिल गया कि नहीं। तो अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे कि जहां हमें ये व और जो हमारे जो भी हैं वो मिल जाएंगे, वहीं से हम उसके टुकड़े करेंगे। और टुकड़े करने पर हमने एक के स्थान पर यन किया था और यहां पर यन के स्थान पर एक करना है, यानी उल्टा करना है। वहां हमने ई के स्थान पर ये किया था, अब हमको यहाँ ये के स्थान पर ई करना है। तो जो ये है इसका हम क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ये हलंत का ई करेंगे, है ना। ये हलंत का जब हमने ई किया तो ये हो गया दी। क्या हो गया, दी। और यहां से ए निकल जाएगा। तो देखिए ये है ना, ये है यद्य, यहां देखिए यद्यपि, यही है ना यद्यपि। तो देखिए यहां से ये तो ये रहेगा, और दे में हमने ये की जगह ई कर दिया तो यदि बन गया। क्या बन गया, यदि। प्लस इसके बाद दे जो है
वो ये जो है हमने हलंत लिया, ये वाला हलंत लिया, तो ये ए बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा, उसमें पी में जोड़ देंगे तो अपी। तो इसके जब हमने टुकड़े किया तो यदि प्लस अपी, इस प्रकार से आप इसके टुकड़े करेंगे। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जैसे इसके देख लीजिए, एक और आपको उदाहरण बता देता हूं कि देखिए ये यहाँ पर है, तो यहीं से हम टुकड़े करेंगे, ये का ई बनेंगे और ये का ई बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इति बन जाएगा, टे में जुड़ जाएगा, इति बन गया। ये हलंत निकाल दिया तो आ बचा, तो आ बचा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन गया, आदि। अब बताओ समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। इसी प्रकार से आपको यहां देखिए त्रय मैंने बताया, त्रय बनाया तो रे का हम री में बदल देंगे, है ना, तो मातृ हो जाएगा प्लस आज्ञा हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की हम जो वीडियो है यही खत्म करते हैं, और आपके लिए घर के लिए होमवर्क है, आप इसको होमवर्क को करके आप अपने कमेंट बॉक्स में भी इसको बता सकते हैं क्या होगा, है ना, और कॉपी में भी इसको कर लें। धन्यवाद।